पेश है स्टोरी वीवर का फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम। फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम से बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ने और समझ बूझ बनाने में मदद मिलती है। बच्चों के लिए स्तरीय पुस्तकें। कक्षा 1 से 3 के लिए 6 स्तरों में पुस्तकें। प्रोग्राम बच्चों का पठन कौशल बढ़ाने के लिए 4 पठन रणनीतियों का उपयोग करता है। इस वीडियो में हम मार्गदर्शित पठन के बारे में बात करेंगे। मार्गदर्शित पठन को छोटे समूह के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। मार्गदर्शित पठन में बच्चों की पठन क्षमताओं के आधार पर पुस्तक चयन और खुद से पढ़ने के लिए बच्चों को सहयोग मिलता है। अगर पाठ जटिल हो तो आप बच्चों का सहयोग कर सकते हैं। मार्गदर्शित पठन बच्चों को प्रवाह के साथ पढ़ने में मदद करता है, यानी उचित गति के साथ सटीक पढ़ने और समझ विकसित करने में सहयोग करता है। यह स्तर अनुसार पढ़ने के विशिष्ट कौशल और रणनीतियां विकसित करता है। यह आपको अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है, जो बच्चों को उनके पठन में प्रगति करने में मदद करता है। मार्गदर्शित पठन के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम विभिन्न पठन स्तरों की बेहतरीन पुस्तकों का सुझाव देता है। कक्षा में मार्गदर्शित पठन के लिए बच्चों की पढ़ने की दक्षता का आकलन करें। आप ये आकलन कक्षा के मूल्यांकन के आधार पर या असर टूल जैसे उपकरणों का उपयोग करके कर सकते हैं। बच्चों को उनके उपयुक्त पुस्तक स्तर के अनुसार वर्गीकृत करने के बाद उन्हें 3 से 5 बच्चों के छोटे समूह में बांटें। मार्गदर्शित पठन के लिए स्तरीकरण रूपरेखा के आधार पर समूह के लिए बिल्कुल सही पठन स्तर की पुस्तकें चुनें। उदाहरण के लिए, अगर असर टूल के अनुसार बच्चे का पठन स्तर प्रारंभिक है तो स्तर 1 की पुस्तकें चुनें। इन पुस्तकों में 30 से कम शब्द हैं। नए पाठकों को जाने पहचाने, आसान शब्दों को सहयोगी चित्रों से समझाने में मदद मिलती है। अन्य स्तरों के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाएं। यह प्रोग्राम आपको 6 स्तरों में किताबें उपलब्ध कराता है। मार्गदर्शित पठन कैसे करें? बच्चों के प्रत्येक समूह के लिए उनकी पठन प्रवीणता के अनुसार कहानी पुस्तक का एक अलग स्तर होगा। हम एक समूह के लिए मार्गदर्शित पठन के संचालन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आओ बच्चों, मेरे आसपास बैठ जाओ। आज हम सब एक किताब पढ़ेंगे। किताब का नाम है उछाल। क्या आप सब मेरे साथ किताब का नाम दोहराएंगे? उछाल। लेखन C.G. सैलमेंडर, चित्रांकन रेशु सिंह, और इसे प्रकाशित किया है प्रथम बुक्स ने। अब आप सब भी ये नाम किताब के कवर पेज से पढ़ने की कोशिश करें। ये देखो बच्चों, कवर पेज पर जो चित्र बना है उससे हमें कहानी के बारे में कुछ संकेत मिलता है। तो क्या लगता है आपको, इस कहानी में क्या होगा? इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम कायल है। इस चित्र में जो लड़की बनी है वह कायल ही होगी। वह इस कहानी की नायिका है। कायल क्या कर रही है? कायल गेंद के साथ खेल रही है। किताब के अंदर क्या होगा? अब तुम सब एक धीमी आवाज में किताब को पढ़ो
और मैं सुनूंगी। जहां पे भी तुम फंसोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ठीक है? तो चलिए पढ़िए। हाँ, ये शब्द है लड़खड़ाते। लड़खड़ाते। लड़खड़ाते शब्द फड़फड़ाते शब्द जैसा सुनाई देता है। क्योंकि ये एक बड़ा शब्द है, इसे हम ताली बजाकर भी सीख सकते हैं। लड़खड़ाते। मैंने कितनी तालियां बजाई? 4। शाबाश बच्चों। पढ़ो और मैं सुन रही हूं, ठीक है? नाला साफ करने वाला गेंद को क्यों नहीं पकड़ पा रहा? क्योंकि वह अपने काम करने में लगा हुआ है, व्यस्त है। चलिए आगे पढ़िए, मैं सुन रही हूं, ठीक है? तरबतर। और ये सब तरबतर क्यों हैं? क्योंकि सही कहा बच्चों, धूप में जो काम कर रहे हैं, है ना? शाबाश, तुम सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। और यदि तुम्हें कोई मुश्किल शब्द नजर आएगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? मार्गदर्शित पठन हर दिन 20 से 25 मिनट के लिए किया जाना चाहिए। हर दिन 1 या 2 समूहों का सत्र आप आराम से कर सकते हैं। इस बीच दूसरे बच्चे स्वतंत्र पाठ या लेखन गतिविधि कर सकते हैं। चयनित आकलन स्तर तक ही बच्चों को सीमित ना रखें और ना ही वे उसी स्तर पर हमेशा रहते हैं। नियमित रूप से उनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। बच्चों के सीखने के स्तर के आधार पर उनका समूह बदलते रहना चाहिए। मार्गदर्शित पठन उन 4 पठन रणनीतियों में से एक है जिनका फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत उपयोग किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए स्टोरी वीवर पर जाएं।